सो हेलो है हाय। अभी हम लोग सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल टर्म्स इज मीजर्ड इन कूलम्स पर सेकेंड में कौन सा मीज़र किया जाता है? आपका करंट मीज़र किया जाता है कूलम्स पर सेकेंड में। करंट इसको एम्पियर से भी मतलब इसका मात्रक एम्पियर भी है। एंड चार्ज का कूलम, वोल्टेज का वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस का ओम, पावर का होता है वॉट। पावर फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर एट 100 kV एंड 1000 mA इज मोस्ट लाइकली। पावर पूछा गया है इसमें, तो पावर का आपका होगा P बराबर V एंड I। V कितना आपको दिया है 100 एंड I कितना है 1000 मिली एम्पियर। तो ये है आपका 1000, तो ये आपका हो गया 1 मिलियन किलोवाट आपका हो जा रहा है इसमें। लेकिन इसमें जो पूछा है ये आपका पावर पूछा है, तो जब 100 इंटू 1000 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मिलियन, बोला तो 1 लाख किलोवाट, 1 लाख वाट हो जाएगा या फिर 100 किलोवाट हो जाएगा। तो वाट में ये पूछा है। सो रेक्टिफिकेशन सर्किट इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन। रेक्टिफिकेशन सर्किट क्या कंटेन करता है मोस्ट लाइकली? तो ये आपका कंटेन करता है डायोड्स को। रेक्टिफिकेशन सर्किट, डायोड्स आर यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन सर्किट एंड दे परमिट इलेक्ट्रिकल करेंट्स टू फ्लो इन एन ओनली वन डायरेक्शन। जो रेक्टिफिकेशन सर्किट है मोस्ट लाइकली कंटेन करता है डायोड्स को, एंड डायोड्स आर यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन सर्किट्स एंड दे परमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स को टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन में। द मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब टारगेट मटेरियल इज, एक्सरे ट्यूब का मोस्ट लाइकली टारगेट मटेरियल है आपका टंगस्टन। टॉपिक नंबर है आपका 74 एंड 3370 इसका मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट एक्सरे ट्यूब का ऑफ टंगस्टन टारगेट। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एन एक्सरे प्रोड्यूस्ड एट एन एक्सरे ट्यूब वोल्टेज ऑफ 120 किलो वोल्टेज। मैक्सिमम एनर्जी जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है एक्सरे ट्यूब वोल्टेज की, तो 120 kV पे वो कितनी होती है 120। मैक्सिमम एनर्जी इज 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑल ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्सरे फोटोन। तो जो आपकी मैक्सिमम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सरे के प्रोड्यूस्ड होती है एक्सरे ट्यूब वोल्टेज 120 kV पे कितनी होती है 120 एंड 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट लाइकली टू बी प्रोड्यूस एक्सरे फोटॉन्स विद एवरेज एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन एनर्जी के होते हैं? तो ये आपके 45 एवरेज जो पूछा गया है। तो एवरेज फोटोन एनर्जी इज बिटवीन 1/2 ऑफ द 1/3 ऑफ द मैक्सिमम बिटवीन मैक्सिमम फोटोन एनर्जी का 1/2 या 1/3 होता है, ये आपका 45 हो जाएगा। तो पावर डिसिपेटेड इन द एक्सरे ट्यूब फिलामेंट में इज मोस्ट लाइकली कितना पावर डिसिपेट होता है? तो ये आपका 40 वाट। एक्सरे ट्यूब फिलामेंट्स आर ऑपरेटेड एट 4 एम्पियर एंड 10 वोल्ट, 4 एम्पियर और 10 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं, डिपॉजिट करते हैं एंड डिपॉजिट 40 वाट ऑफ पावर को डिपॉजिट करते हैं जस्ट लाइक द फिलामेंट इन ए लाइट बल्ब, जस्ट लाइक ए फिलामेंट इन ए लाइट बल्ब। एक्सरे ट्यूब आउटपुट इज अनलाइकली, एक्सरे ट्यूब का आउटपुट जो होता है वो अनलाइकली इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करने से? तो ट्यूब एनोड कैपेसिटी को इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। एक्सरे ट्यूब आउटपुट है वो अनलाइकली टू बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग एनोड कैपेसिटी मेगा जूल में। एनोड कैपेसिटी हैज़ नो डायरेक्ट रिलेवेंस टू द एक्सरे ट्यूब आउटपुट and no relevance to the direct एक्सरे ट्यूब output. Energy deposited in an anode with a constant potential generator operated at voltage kV, tube current MA and exposure time T. तो आपका एनर्जी डिपॉजिटेड इन द एनोड इन जूल्स इज
kVMA-T है सेकेंड आपका एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो द एनर्जी डिपॉजिटेड इन एन एनोड विद ए कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर ऑपरेटेड है वोल्टेज kV ट्यूब MA एंड एक्सपोजर टाइम T। तो कितना होगा kV इंटू MA इंटू T। फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब पावर लेवल किलोवाट में ड्यूरिंग रूटीन एब्डोमिनल फ्लोरोस्कोपी। मोस्ट लाइकली जो होता है एक्सरे ट्यूब का पावर लेवल वो किलोवाट में रूटीन एब्डोमिनल फ्लोरोस्कोपी में कितना होता है, तो ये होता है 0.3 किलोवाट का होता है। इन फ्लोरोस्कोपी द ट्यूब वोल्टेज इज 100 किलो वोल्टेज होता है एंड ट्यूब करंट 3 मिली एम्पियर होता है। सो द पावर जो होगा आपका 300 वाट या फिर 0.3 किलोवाट हो जाएगा। जो वोल्टेज आपका कितना 100 kV जनरली यूज करते हैं। आपका 3 हमें हो गया करंट, तो P बराबर VI, तो V कितना है 100 इंटू 3, तो आपका हो गया 300 वाट, जिसको हम लोग अगर किलोवाट में करेंगे तो हो जाएगा 0.3 किलोवाट। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टंगस्टन की के सेल बाइंडिंग एनर्जी होती है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 70। टंगस्टन है जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ 74 एंड के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरेज इंटरेक्टिंग विद मैटर कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज ट्रांसफरिंग एक्सरे फोटॉन्स एनर्जी। एक्सरेज जब इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ तो ट्रांसफ़र करते हैं एक्सरे फोटॉन एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन्स की। एक्सरे ट्रांसफ़र एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन। जो एनर्जी होती है कॉम्पटन प्रोसेस में स्कैटर्ड फोटोन की इन द कॉम्पटन प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है आपकी, तो ये स्कैटर्ड एंगल पे डिपेंड करती है। इट इज़ स्कैटरिंग एंगल एंड डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एक्सरे बीम अटेन्यूएशन इज अनलाइकली टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग। जब बीम अटेन्यूएशन होता है वो किसको इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस पेनिट्रेशन। फोटोन एनर्जी को अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और जो कि रिड्यूस करता है अटेन्यूएशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, फोटोन एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर करते हैं। फोटोन एनर्जी बढ़ाने से आपका एक्सरे बीम अटेन्यूएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, नहीं बीम का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, अटेन्यूएशन कम होगा। एंड अटेनुएटर थिकनेस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। फिजिकल डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। एंड द हाफ वैल्यू लेयर जो होती है ऑफ ए मटेरियल विद ए लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ 0.35 मीटर इनवर्स इज लाइकली। हाई वैल्यू लेयर का पूछा गया, हाफ वैल्यू लेयर कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर है आपका। एंड सिंस हाफ वैल्यू लेयर जो होती है 0.693 पर लाइन अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है, कितना 0.693 अपॉन लाइन लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, तो इसको निकालेंगे 0.693 लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट कितना आपका दिया गया है 0.35 मीटर इनवर्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इधर पे लग जाएगा, ये भी गया 35, ये अराउंड 2 हो जाएगा क्योंकि 69.3 है तो 70 का राउंड है, तो 35 को जब 70 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। हाफ वैल्यू लेयर मटेरियल के लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट पे कैसे डिपेंड कर कितने होगा 2 गुना, कैसे, क्योंकि इसका फार्मूला है हाफ वैल्यू लेयर इज इक्वल टू 0.693 अपॉन आपका लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जिसका म्यू से डिनोट करते हैं। बीम हार्डनिंग इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद, बीम हार्डनिंग किससे एसोसिएटेड होती है, विद द एडेड फिल्ट्रेशन से।
Beam hardening is directly related to the amount of filtration in the X-ray tube. हील इफेक्ट मोस्ट लाइकली डिपेंड ऑन द एनोड एंगल पे डिपेंड करती है। तो एनोड एंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हील इफेक्ट को जो इन्फ्लुएंस करता है। यूज ए लोअर ग्रिड रेशियो विल लाइकली इंक्रीज। तो इससे अगर ग्रिड रेशियो हम कम यूज कर रहे हैं तो इससे क्या इंक्रीज होगा, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन आपका इंक्रीज होगा। A lower grid ratio means more primary photons will get through a grid and air karma is most likely associated with। हम लोग ये लो ग्रिड रेशियो कहाँ यूज करते हैं, मेमोग्राफी में। एयर कर्मा मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड किससे होता है, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर से होता है। एयर कर्मा इज इंक्रीजिंगली रिप्लेसिंग एक्सपोजर एज मीजर ऑफ एक्सरे इंटेंसिटीज एंड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन एन एक्सरे बीम। ठीक है। द नॉन एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज द नॉन एसआई यूनिट जो होती है जो एब्जॉर्ब डोज की, वो क्या है। एब्जॉर्ब डोज की जो नॉन एसआई यूनिट होती है वो होती है रेड। तो यहाँ पे मिली में दिया गया है तो आपको जाएगी मिली रेड। जो नॉन एसआई यूनिट है आपकी रेड है और एसआई यूनिट क्या है आपकी ग्रे है। तो 1 रेड इज इक्वल टू 100, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड होता है, 100 रेड। ठीक है, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। तो 1 रेड इज इक्वल टू 10 मिली ग्रे। तो इस हिसाब से 1 रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मिली ग्रे। 10 मिली, एक रेड किसके बराबर होता है, 10 मिली ग्रे के बराबर होता है। तो इन फिल्म प्रोसेसिंग द फिक्सर क्या करता है, रिमूव्स अनएक्सपोज्ड ग्रेन्स को ये रिमूव करता है। फिक्सर रिमूव्स अनएक्सपोज्ड ग्रेन ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द फिल्म प्रोसेसर टेम्परेचर विल, अगर फिल्म प्रोसेसर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली क्या डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो इमेज कंट्रास्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। लोअर फिल्म टेम्परेचर विल रिड्यूस द एवरेज फिल्म ग्रेडियंट एंड देयरफॉर इमेज कंट्रास्ट भी कम होगा। एंड आपका मैचिंग द स्क्रीन के एज विद इंसिडेंट, स्क्रीन का के एज जो है इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी के साथ मैच करेंगे, विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेगा आपका स्क्रीन फिल्म को इंक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड जो होती है ये इंक्रीज करती है यानी कि बढ़ाती है। increases since the matching exercise means that more x-rays will be absorbed by the screen। ज़्यादा एक्सरेज जो होती हैं एब्जॉर्ब होती हैं बाय द स्क्रीन से। तो मैचिंग द स्क्रीन के एज विद इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेगी स्क्रीन फिल्म रिलेटिव स्पीड को। द रिसेप्टर एयर कर्मा माइक्रोग्रे में जो होता है टू करेक्टली एक्सपोज ए 200 स्पीड सिस्टम एज। जो रिसेप्टर का एयर कर्मा होता है माइक्रोग्रे में जो कि करेक्टली एक्सपोज करता है एक 200 स्पीड को सिस्टम को, तो वो कितना होता है 5 माइक्रोग्रे होता है। द टिपिकल इमेज रिसेप्टर डोज इज़ 5 माइक्रोग्रे इन मोस्ट स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक इमेजिंग में होता है। व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, कौन सी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है मेगाबाइट में ऑफ ए गीगाबाइट एथरनेट। तो गीगा एथरनेट जो होता है ट्रांसफ़र डेटा एट 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। 25 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आपका 1000। व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मेगाबिट पर सेकेंड, तो 1000 मेगाबिट पर सेकेंड होती है ऑफ गीगाबिट एथरनेट। ये डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है। गीगा एथरनेट ट्रांसफ़र करता है डेटा को एट 1000 मेगाबिट स्पीड पे। ठीक है। अगर मैच करेंगे स्क्रीन के एज विद इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेगा स्क्रीन फिल्म का मोस्ट लाइकली क्या इंक्रीज करेगा, तो इट विल इंक्रीज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो होती है इंक्रीजेस सिंस द मैचिंग एक्सरसाइज मीन्स दैट मोर एक्सरेज विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्क्रीन, ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगे स्क्रीन से। एंड रिसेप्टर एयर कर्मा माइक्रोग्राम में टू करेक्टली एक्सपोज 200
स्पीड सिस्टम को करेक्टली करने के लिए एक्सपोज करने 200, तो कितना एयर कर्मा यूज होगा आपका 5 माइक्रोग्रे का यूज होगा। टिपिकल इमेज रिसेप्टर डोज ऑफ ए 5 ग्रे इन मोस्ट स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक इमेजिंग में। ओके, तो मैचिंग द के एज विद इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेगा स्क्रीन फिल्म को। तो कौन सा इंक्रीज करेगा? रिलेटिव स्पीड इंक्रीजेस सिंस द मैचिंग एक्सरसाइज मीन्स द मोर एक्सरेज विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय द स्क्रीन। तो रिसेप्टर एयर कर्मा जो माइक्रोग्रे में होता है टू करेक्टली एक्सपोजर 200 स्पीड सिस्टम एज, तो ये होता है आपका 5 टिपिकल इमेज रिसेप्टर डोज फॉर 5 माइक्रोग्रे होती है मोस्ट स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम्स में। एंड एथरनेट की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मेगाबाइट में आपकी गीगाबाइट एथरनेट से कितनी होती है? 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। और लीस्ट लाइकली कौन सा यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज के लिए? सब लीस्ट लाइकली का मतलब होता है सबसे कम कौन सा यूज होता है? तो चार्ज कपल डिवाइस सबसे कम यूज होता है। सिंटिलेसर यूज होता है, फोटो कंडक्टर यूज होता है, पीएसपी यूज होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो जाती है। चार्ज कपल डिवाइस डिटेक्ट्स लाइट नॉट एक्सरेज, लाइट को डिटेक्ट करती ना कि एक्सरेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे डिटेक्टर मटेरियल मोस्ट लाइकली इमिट्स लाइट, कौन सा मोस्ट लाइकली इमिट करता है लाइट को? तो ये आपका सीजियम आयोडाइड कन्वर्ट करता है 10% ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को इनटू लाइट एनर्जी में। एंड हाउ मेनी, ये क्या करता है? इमिट करता है लाइट को सीजियम आयोडाइड। हाउ मेनी पिक्सल्स आर मोस्ट लाइकली जनरेटेड बाय फिल्म डिजिटाइजर प्रोसेसिंग इन ए डायग्नोस्टिक चेस्ट रेडियोग्राफ। तो डिजिटाइज्ड चेस्ट एक्सरेज आर लाइकली टू हैव ए मैट्रिक साइज ऑफ 2000 इंटू 25,000 और 5 मिलियन पिक्सल्स। तो 5 मिलियन पिक्सल्स का होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5। कितने मिलियन पिक्सल्स यूज होते हैं? तो 5 मिलियन पिक्सल्स यूज होते हैं मोस्ट लाइकली जनरेट करने के लिए बाय द फिल्म डिजिटाइजर प्रोसेसिंग एंड ए डायग्नोस्टिक चेस्ट रेडियोग्राफ। तो डिजिटाइज चेस्ट एक्सरे आर लाइकली टू हैव मैट्रिक साइज ऑफ 2000 इंटू 25,000 और 5 मिलियन पिक्सल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेटेड टू द इमेज प्रोसेसिंग में सबसे कम रिलेटेड कौन सा होता है? बोट आई फिल्टर। इसका इमेज वो प्रोसेसिंग में कोई रोल नहीं होता है। बोट आई फिल्टर रेफर्स टू द यूज ऑफ बोट आई सेव्ड फिल्टर इन सिटी इमेजिंग। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होता है, लो पास फिल्टरिंग होता है, बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन होता है, एनर्जी सब्सट्रैक्शन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू कंप्यूटर नेटवर्क से कौन रिलेट नहीं करता है? तो जेपीईजी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेट नहीं करता है। फाइल फॉर्मेट होता है जो कि इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्रेशन के लिए। टोकन रिंग रिलेटेड होता है नेटवर्क से, एथरनेट रिलेटेड होता है, बैकबोन रिलेटेड होता है, ब्रिज भी रिलेटेड होता है नेटवर्क से। एंड ट्यूब करंट जो होता है आपका मेमोग्राफी में, कॉन्टैक्ट मेमोग्राफी और मोस्ट लाइकली कितना होता है? तो वो होता है 100 mA का ट्यूब करंट यूज करते हैं कॉन्टैक्ट मेमोग्राफी में। नॉर्मल ट्यूब करंट 100 mA इज स्टैंडर्ड फॉर द कॉन्टैक्ट मेमोग्राफी। द बकी फैक्टर ऑफ ए मेमोग्राफी ग्रिड इज मोस्ट लाइकली, मेमोग्राफी ग्रिड के लिए बकी फैक्टर मोस्ट लाइकली कितना होता है? तो ये होता है 2। यूज ऑफ ग्रिड इन कॉन्टैक्ट मेमोग्राफी विल लाइकली डबल करता है पेशेंट डोज को। बकी फैक्टर कितना होता है आपका? 2 होता है। यूज ऑफ ग्रिड जो होता है कॉन्टैक्ट मेमोग्राफी में विल लाइकली डबल करता है पेशेंट डोज को। तो बकी फैक्टर जो मेमोग्राफी में यूज होता है वो 2 होता है। यूज ऑफ कंप्रेशन इन मेमोग्राफी मोस्ट लाइकली क्या इंक्रीज करता है? तो ये आपका इमेज कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है कंप्रेशन मेमोग्राफी में। कंप्रेशन इंप्रूव करता है इमेज क्वालिटी इंक्लूडिंग कंट्रास्ट, रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ स्कैटर को भी कम करता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टीरियोटैक्टिक लोकलाइजेशन फॉर कोर बायोप्सीज इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट नो रेडिएशन। कौन सा बेनिफिट होता है स्टीरियोटैक्टिक लोकलाइजेशन का फॉर द कोर बायोप्सीज के लिए? इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट है तो ये बेनिफिट नहीं है, तो कोई रेडिएशन नहीं होता है।
एक्सरेज हैव टू बी टेकन इन स्टीरियोटैक्टिक रेडियो लोकलाइजेशन। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है गलत। शॉर्ट प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट होता है, एंड रिकरिंग स्कारिंग होता है, रिड्यूस्ड स्कारिंग होता है। टू मीट MQSA रिक्वायरमेंट द एवरेज ग्लैंडुलर डोज इन ए सिंगल व्यू ऑफ एन एवरेज साइज्ड ब्रेस्ट मस्ट बी लेस देन, किससे कम होना चाहिए? तो ये 3 मिलीग्राम पर इमेज फॉर ए नॉर्मल साइज्ड ब्रेस्ट के लिए होता है विद ग्रिड। एंड द ब्राइटनेस गेन ऑफ एन IITV मतलब इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब इज लीस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन। ब्राइटनेस गेन जो होता है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का, वो सबसे कम किस पे डिपेंड करता है? पेशेंट डोज पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो इमेज इंटेंसिफायर का ब्राइटनेस गेन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पेशेंट डोज। इफ़ यू डबल द डोज बोथ इनपुट एंड आउटपुट लाइट इंटेंसिटी डबल हो जाएंगी, बट द रेशियो गेन रिमेन्स सेम। रेशियो गेन जो है वो सेम आपका रहेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस यूज्ड बाय हाई डिस्प्ले जो होता है टीवी में इन प्रोग्रेसिव P स्कैन्स मोड इज मोस्ट लाइकली, कितने नंबर ऑफ लाइंस यूज होते हैं? तो आपका होता है 720 नंबर ऑफ लाइंस HD टीवी में यूज होते हैं। 720 लाइंस प्रोग्रेसिव मोड स्कैन मोड में 720p एंड 1080 जो है इन इंटरलेस्ड मोड में होता है 1080। मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब वोल्टेज फॉर बेरियम एनिमा के लिए मोस्ट लाइकली ट्यूब वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है बेरियम एनिमा के लिए 110। वोल्टेज ऑफ 110 kV would likely to be used in barium enema's examination. Higher kV to penetrate the barium. एंड मैट्रिक्स साइज इन DSA इमेज इज टिपिकली कितना होता है? DSA में मैट्रिक्स साइज आपका तो 1024x1024 होता है इन द DSA। लोवेस्ट कंट्रास्ट डिफरेंस दैट इज़ लाइकली टू बी डिटेक्टेड इन DSA में कितने % लोवेस्ट कंट्रास्ट डिफरेंस भी डिटेक्ट किया जा सकता है? तो लेस देन 1% को भी ये कर लेता है डिटेक्ट। DSA कैन डिटेक्ट डिफरेंसेस लेस देन 1%, वेयर एज डिफरेंसेज ऑफ 2% और 3% में भी मिस्ड इन अनसब्सट्रैक्टेड इमेजेस में, जबकि 2% भी 3% भी मिस हो जाते हैं। एंड द मोस्ट लाइकली फिल्ट्रेशन मिलीमीटर में एल्युमिनियम का इन सिटी एक्सरे ट्यूब्स में कितना होता है? सिटी की एक्सरे ट्यूब में एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन कितने mm का यूज होता है? तो ये 6 mm का यूज होता है। एंड 6 mm इज सिटी एक्सरे ट्यूब फिल्ट्रेशन एक्सक्लूडिंग बोटाई फिल्टर, इसमें बोटाई फिल्टर एक्सक्लूडेड है। विच मटेरियल इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ सिटी डिटेक्टर? सिटी डिटेक्टर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल नहीं यूज होता है? तो आपका है लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड नहीं यूज होता है। सोडियम आयोडाइड यूज होता था पहले, बट अभी नहीं यूज करते हैं बिकॉज दिस इज़ हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। जेनॉन यूज होती है, इसका 54 होता है एटॉमिक नंबर। कैडमियम टंगस्टेड यूज होता है। बिस्मथ जर्मिनेट, बिस्मथ जर्मिनेट जो है मॉडर्न डेज में यूज किया जा रहा है। लिथियम फ्लोराइड इज ए थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर मटेरियल है, इसको हम लोग TLD में यूज करते हैं, विच वुड बी यूजलेस इन सिटी इमेजिंग। सिटी इमेज रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम इज मोस्ट लाइकली इन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सिटी इमेज रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है मोस्ट लाइकली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा यूज होता है? तो वो है आपका फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है सिटी इमेजिंग में। सिटी इमेजेस जनरली रिकन्स्ट्रक्ट यूजिंग फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका MRI में यूज होता है। डिफरेंस कितने % का एक्सरे एटेन्यूएशन बिटवीन 40 हाउसफील्ड यूनिट एंड 50 हाउसफील्ड यूनिट? कौन सा डिफरेंस एक्सरे में एटेन्यूएशन में यूज होता है बिटवीन 40 एंड 50 हाउसफील्ड यूनिट्स में? तो होता है 1। ए डिफरेंस ऑफ 1% का डिफरेंस होता है बिकॉज हाउसफील्ड यूनिट करस्पॉन्ड्स टू ए डिफरेंस इन एक्सरे एटेन्यूएशन ऑफ 1%। The data acquisition geometry generation of a 64 slice CT scanner is most likely। 64 स्कैनर स्लाइस जो है वो मोस्ट लाइकली किस जनरेशन में हुआ था ज्योमेट्री का? तो ये है आपका C, थर्ड
में आपका 64 स्लाइस सिटी स्कैनर मोस्ट लाइकली आया था। मल्टी स्लाइस सिटी uses third generation acquisition geometry, X-ray tube and detector array both rotate। मल्टी स्लाइस सिटी जो होता है वो थर्ड जनरेशन एक्विजिशन ज्योमेट्री होता है, एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर एरे दोनों रोटेट करते हैं। द टेम्पोरल रिजोल्यूशन ऑफ डुअल सोर्स सिटी, जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है डुअल सोर्स सिटी का, सिटी स्कैनर का, गैंट्री रोटेशन स्पीड ऑफ 0.3 सेकेंड इन कार्डियक इमेजिंग इज मोस्ट लाइकली। कार्डियक इमेजिंग के लिए जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन कितने मिली सेकेंड का यूज होता है डुअल सोर्स सिटी में, गैंट्री जबकि रोटेशन स्पीड है 0.3 सेकेंड, तो आपका 75 मिली सेकेंड्स के लिए टेम्पोरल रिजोल्यूशन आपका होता है। द रिजोल्यूशन इज 75 मिली सेकेंड। ए सिंगल सोर्स सिटी स्कैनर जो होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम का आपका हाफ होगा, 30 का हाफ होगा आपका 0.75 मिली सेकेंड। एंड डुअल सोर्स सिटी स्कैनर इज हाफ द वैल्यू ऑफ सिंगल सोर्स सिस्टम। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ पेरीफेरल टू सेंट्रल सिटी डोज इंडेक्स, पेरीफेरल टू सेंट्रल सिटी डोज इंडेक्स इन हेड फैंटम इज मोस्ट लाइकली कितना रेशियो होता है, तो वो होता है आपका 1:1। सिटी डोज इंडेक्स जो होता है 1:1 होता है पेरीफेरी टू द सेंट्रल के लिए हेड में, प्रेटी यूनिफॉर्म इन 16 सेंटीमीटर डायमीटर फैंटम्स में। रेफरेंस डोज जो होती है सिटी डोज वॉल्यूम मिलीग्राम रिकमेंडेड बाय ACR फॉर एन अडल्ट एब्डोमिनल सिटी के लिए, तो मोस्ट लाइकली कितनी होती है, ये होती है 25 आपकी होती है मिलीग्राम में। सिटी डोज इंडेक्स वॉल्यूम रेफरेंस डोज करंटली 2008 के हिसाब से आपका ACR के अकॉर्डिंग अडल्ट एब्डोमेन सिटी में 25 मिलीग्राम आपका डोज लगता है, 25 मिलीग्राम फॉर द एब्डोमेन अकॉर्डिंग टू द ACR। द मोस्ट लाइकली पिच जो होती है इन रेट्रोस्पेक्टिव गेटिंग कार्डियक इमेजिंग, रेट्रोस्पेक्टिव गेटिंग कार्डियक इमेजिंग में जो पिच होती है वो कितनी होती है, तो ये 0.25 की पिच होती है। इसमें जो गेटिंग क्यों करते हैं, टू मिनिमाइज द मोशन। A typical pitch is 0.25 in retrospective getting cardiac imaging is 2.25, which is the following artifact is least likely in city। कौन सा आर्टिफैक्ट है जो लीस्ट लाइकली होता है इन द सिटी में, तो ये है आपका जिपर आर्टिफैक्ट। जिपर आर्टिफैक्ट इज सीन ऑन द MRI, ना कि सिटी में। तो मोशन आर्टिफैक्ट तो सब में होता है, एक्सरे सिटी हमारे सभी में, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट सिटी में होता है, रिंग आर्टिफैक्ट आपका थर्ड जनरेशन जो सिटी स्कैनर्स है उसमें शो हुआ था, बीम हार्डनिंग सिटी स्कैन में भी होता है, एक्सरेज में भी होता है। इन स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी रेजिंग द ट्यूब वोल्टेज लाइकली रिड्यूस। स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में अगर केवी बढ़ा रहे हैं तो क्या कम होगा, तो इससे आपका सब्जेक्ट कंट्रास्ट जो है वो कम होगा। सब्जेक्ट कंट्रास्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केवी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इंक्रीजिंग केवी इन डिजिटल मेमोग्राफी, अगर केवी को डिजिटल मेमोग्राफी में बढ़ा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली क्या इंक्रीज होगा, आपका पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। केवी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करता है, बेस्ट पेनिट्रेशन इंक्रीज एट हायर केवी। स्पेशल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस इज लीस्ट लाइकली टू असेस्ड यूजिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन सबसे कम होता है क्या यूज करके, तो ये है आपका पिक्सल स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे आपका पिक्सल स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मीजर और मॉडल का मीजर होता है। इससे आपको क्या मॉडल यानी कि नॉइज़ का पता चलता है, ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन का। लाइन पेयर फैंटम भी स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। लाइन स्प्रेड फंक्शन भी स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम भी इसके लिए, एंड मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन भी स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। मिनिमाइजिंग विच फैक्टर वुड मोस्ट लाइकली इम्प्रूव करेगा इमेज के स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, मिनिमाइज करेंगे किस फैक्टर को, तो आपका मोस्ट लाइकली इम्प्रूव होगा स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। एक्सपोजर टाइम, मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टाइम रिड्यूसेस मोशन ब्लर। एक्सपोजर टाइम को अगर हम कम कर रहे हैं तो आपका जो मोशन ब्लर है वो कम होगा।
क्योंकि जितना जल्दी हम एक्सपोज कर लेंगे तो मोशन करने का उतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। एंड मीजर्ड लिमिटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन लाइन पेयर पर मिलीमीटर के हिसाब से ऑफ स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी इज लाइकली। तो कितना होता है स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी में स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये है आपका 16 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है। स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी में आपका नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है 16 लाइन पेयर पर मिलीमीटर, और इसका अगर कम से कम देखा जाए तो 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। गोइंग फ्रॉम 256 स्क्वायर टू 512 स्क्वायर मैट्रिक साइज इज मोस्ट लाइकली टू डबल द, क्या डबल करता है स्पेशल रेजोल्यूशन को, ये डबल करता है। डबलिंग द मैट्रिक साइज कुड डबल द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मैट्रिक साइज को आप डबल कर रहे हैं तो ये आपका क्या डबल करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन को डबल करता है। मैट्रिक साइज को डबल करने पे आपका स्पेशल रेजोल्यूशन भी डबल हो रहा है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स डिटेक्टेड बाय ए पिक्सल इज 100। अगर एवरेज नंबर एक्सरे फोटॉन्स के डिटेक्टेड किए जा रहे हैं पिक्सल से वो 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट लाइकली। स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ को आपको शो करता है, ये नॉइस या मोटल के लिए होता है। और कितना होगा, तो ये होगा आपका 10 के अराउंड होगा। 10 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ मीन नंबर ऑफ काउंट्स। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आपका आ जाएगा पिक्सल फोटोन डिटेक्टेड। सो डिटेक्टर एयर कर्मा जो माइक्रोग्रे में मेजर करते हैं डिजिटल मैमोग्राफी मोस्ट लाइकली कितना होता है डिटेक्टर एयर कर्मा, तो ये आपका होता है 100 माइक्रोग्रे। 100 माइक्रोग्रे डिटेक्टर एयर कर्मा इज इन मैमोग्राफी में 100 माइक्रोग्रे होता है। विजिबिलिटी ऑफ लार्ज लो कंट्रास्ट सिटी लीजन्स लाइकली इम्प्रूव्स विद इंक्रीजिंग। अगर लो कंट्रास्ट सिटी लीजन्स हैं तो उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्रीज इट विद द ट्यूब करंट को बढ़ाने से विजिबिलिटी ऑफ लो कंट्रास्ट सिटी लीजन की बढ़ जाएगी। हायर ट्यूब करंट विल रिड्यूस मॉटल को ये कम कर देगा, इम्प्रूव कर देगा विजिबिलिटी ऑफ द लार्ज लो कंट्रास्ट लीजन। बिकॉज अगर हम केवी को नहीं कर सकते, केवी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रास्ट, तो ये कंट्रास्ट को कम कर देगा। विजिबिलिटी को हमें बढ़ाना है लो कंट्रास्ट के, तो इसमें हम लोग ट्यूब करंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑफ नो वैल्यू व्हेन एरिया अंडर ROC कर्व परसेंट हैज ए वैल्यू ऑफ। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं होती, एरिया अंडर ROC कर्व, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 50%। रैंडम गेसिंग करस्पॉन्ड्स करती है एन ROC एरिया ऑफ 50%। मोस्ट लाइकली ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो फॉर एक्सरे इज, मोस्ट लाइकली जो ऑक्सीजन का इन्हेंसमेंट रेशियो होता है एक्सरेज के लिए, तो ये होता है आपका 2.5। टिपिकल ऑक्सीजन इन्हेंसमेंट रेशियो फॉर लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए एक्सरेज के लिए कितना होता है, ये होता है आपका 2.5। एंड द रेडिएशन वेइंग फैक्टर फॉर 80 kV एक्सरेज के लिए, रेडिएशन वेइंग फैक्टर जो होता है 80 kV एक्सरेज के लिए इज़ लाइकली कितना होता है, 1 होता है। एक्सरेज का हमेशा रेडिएशन वेइंग फैक्टर 1 होता है, गामा का 1 होता है, अल्फ़ा का 20 होता है। थ्रेशोल्ड डोज फॉर परमानेंट इपिलेशन इज मोस्ट लाइकली, परमानेंट इपिलेशन के लिए थ्रेशोल्ड डोज कितना होता है, 7 ग्रे होता है। 7 ग्रे से आपका एपिलेशन का मतलब होता है बालों का झड़ना। 7 ग्रे का अराउंड आपको डोज लग रहा है तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो सकता है, ये थ्रेशोल्ड डोज है। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिटिंग। परमानेंट एपिलेशन अकर्स एट 7 ग्रे। एंड चांस परसेंटेज ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरैक्ट फ्रॉम 10 हेड CT एग्जामिनेशन इज मोस्ट लाइकली। अगर 10 हेड के CT हुए हैं तो कितने % का रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरैक्ट होने का चांस होता है, तो ये होगा आपका 0। बिकॉज 0 सिंस 10 हेड CT वुड रिजल्ट इन एन आई लेंस डोज ऑफ अराउंड 600 मिलीग्रे आपका
हो जाएगा। वेल बिलो द थ्रेशोल्ड डोज फॉर द क्रोनिक एक्सपोजर के लिए आपको इसके लिए एटलीस्ट 150 का चाहिए होता है। 150 ग्रे या 150 मिलीग्रे वैसे होता है, बट एग्जैक्ट के लिए 5 ग्रे भी कहेंगे क्रोनिक एक्सपोजर के लिए। 150 मिलीग्रे आई के लिए, आई लेंस के लिए डोज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज लाइकली द लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन इंड्यूस्ड कार्सिनोजेनेसिस के लिए सबसे कम सेंसिटिव कौन सा है? तो ये है आपका किडनी जो है सबसे कम सेंसिटिव है। ब्रेस्ट, कोलन एंड लंग्स आर मोर सेंसिटिव दैन द किडनी। किडनी इज लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर्स ऑफ दोज लिस्टेड। फॉर यंग एडल्ट्स के लिए ए यूनिफॉर्म होल बॉडी डोज ऑफ 1 सीवर्ड विल रिजल्ट इन ए कैंसर इंड्यूस्ड रिस्क दैट इज मोस्ट लाइकली। यंग अडल्ट के लिए यूनिफॉर्म होल बॉडी डोज जो 1 सीवर्ड की होती है वो विल रिजल्ट करेगी कैंसर के लिए इंसिडेंस रिस्क कितना % का होगा मोस्ट लाइकली? तो ये होगा 10%। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ ए 30-year-old माइट सफ़र कर सकता है रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर फॉलोइंग एक्सपोजर टू एन इफेक्टिव डोज ऑफ 1 सीवर्ड 1000 मिली सीवर्ड। ठीक है। गोनेड की जो मोस्ट लाइकली गोनेड डोज मोस्ट लाइकली डबल होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इंसिडेंस इज मोस्ट लाइकली ये होता है 2 का। कॉमनली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ डबलिंग डोज फॉर हेरिडिटरी इफेक्ट इज 2 ग्रे। कॉमनली जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ डबलिंग डोज फॉर हेरिडिटरी इफेक्ट के लिए कितनी हो गई है? 2 ग्रे होती है। डोज फॉर द फीटस के लिए आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ पेल्विक फ्लोरोस्कोपी इज मोस्ट लाइकली। अगर 5 मिनट पेल्विक फ्लोरोस्कोपी हुई है तो फीटस को कितनी मिलीग्रे डोज लग जाएगी? तो ये आपको 30 मिलीग्रे फीटस के लिए डोज लग जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा भी है। डोज इज 30 मिलीग्रे विच इज़ 30% ऑफ पेशेंट स्किन डोज ऑफ 100 मिलीग्रे एंड लाइक 5 मिनट्स इज 20 मिलीग्रे पर मिनट। देखो जब 30 मिलीग्रे विच किस हिसाब से है, क्योंकि जो 30% ऑफ द पेशेंट की डोज है वो लगेगी बच्चे को, तो स्किन डोज आपकी 100 मिलीग्रे हो जा रही है एंड 100 मिलीग्रे 5 मिनट में आपको डोज लग जाएगी। तो इसका 30% अगर निकालेंगे तो 20 मिलीग्रे पर मिनट के हिसाब से फॉर द एवरेज साइज पेशेंट के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 30 मिलीग्रे आपकी डोज लग जाएगी 5 मिनट के पेल्विक फ्लोरोस्कोपी के बाद फीटस को। इफ़ द एंट्रेंस एयर कर्मा ऑफ एन अडल्ट पीए चेस्ट की तो इज 0.1 मिलीग्रे एंड एयर कर्मा एरिया प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली कितना होता है? 0.1 होता है। तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट जो होता है 0.1 ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर सिंस द एक्सपोज्ड आर एट द पेशेंट एंट्रेंस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी एंट्रेंस एयर कर्मा जो अडल्ट पीए चेस्ट एक्सरे की डोज होती है 0.1 मिलीग्रे, एयर कर्मा प्रोडक्ट जो होगा ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो क्या होगा? 0.1 ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इफ़ ए न्यूबॉर्न पेशेंट जो कि 3.5 kg का है, सेम टोटल एनर्जी ऑफ एन अडल्ट है 70 kg, द न्यूबॉर्न डोज विल लाइकली बी हायर एट द फैक्टर। अगर 70 kg का पर्सन ले रहा है और एक न्यूबॉर्न ले रहा है तो उसमें कितना % का फैक्टर होगा बच्चे को रेडिएशन का? तो एनर्जी पर मास के हिसाब से निकालते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20। तो ए फैक्टर ऑफ 20 सिंस द न्यूबॉर्न हैज ए मास दैट इज 20 टाइम्स लोअर एंड डोज भी उस हिसाब से लगेगी। तो आपका हो जाएगा 70/3.5। तो ये अब करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 का फैक्टर एनर्जी बाय मास। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज अ TLD फॉर ऑक्यूपेशनल डोजीमेट्री? ऑक्यूपेशनल डोजीमेट्री के लिए TLD में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं?
तो लिथियम फ्लोराइड यूज होता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट भी यूज होता है। एंड बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड ये इमल्सन में होता है। एंड लिथियम फ्लोराइड इज मोस्ट पॉपुलर TLD मटेरियल मेडिकल रेडिएशन डेजियोमेट्री। एग्रीमेंट स्टेट्स आर मोस्ट लाइकली टू रेगुलेट द ऑपरेशंस इन। तो किस में एग्रीमेंट स्टेट्स रेगुलेशन करते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन में। न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियो एक्टिविटी नॉन एग्रीमेंट स्टेट्स आर रेगुलेटेड बाय NRC। द फीचर्स ऑफ एन एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट हैज़ एन इक्वलेंट डोज लिमिट। कितनी डोज लिमिट होती है पर मंथ के हिसाब से, दैट इज़ मोस्ट लाइकली। तो इसका होगा 0.5 मिली सीवर्ट पर मंथ आपकी डोज लिमिट होती है। एक जो टेक्नोलॉजिस्ट के फीटस को डोज लगती है, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड ए डोज लिमिट ऑफ 0.5 मिली सीवर्ट पर मंथ टू द फीटस, 50 मिली सीवर्ट पर ईयर टू द मदर के लिए होती है 50 मिली सीवर्ट पर ईयर के हिसाब से। जो ये किसके हिसाब से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आपका NCRP के अकॉर्डिंग 50 मिली सीवर्ट बता रहा है। द करंट रेगुलेटरी डोज लिमिट मिली सीवर्ट पर ईयर टू द हैंड्स ऑफ रेडियो फार्मासिस्ट इज। जो करंट रेगुलेटरी डोज लिमिट होती है मिली सीवर्ट में पर ईयर के हिसाब से, तो हैंड्स की कितनी होती है रेडियो फार्मासिस्ट की, ये होती है 500 मिली सीवर्ट पर ईयर। 500 मिली सीवर्ट पर ईयर इज डिजाइन टू द प्रिवेंट इंडक्शन ऑफ क्रोनिक डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स if both occupancy factor and workload double, personal doses are likely to increase by %। अगर ऑक्यूपेंसी फैक्टर एंड वर्कलोड डबल हो रहे हैं पर्सनल डोज से, तो लाइकली टू इंक्रीज करेंगे कितने % से, तो दिस विल बी इंक्रीज बाई 400%। डोजेज इंक्रीज बाई 400% सिंस ईच ऑफ दीज फैक्टर्स अलोन वुड लाइकली डबल करेंगे ऑपरेटर डोजेस को। तो क्या आपका ऑक्यूपेंसी फैक्टर एंड वर्कलोड फैक्टर दोनों डबल हो रहा है। मैक्सिमम पेशेंट एंट्रेंस एयर कर्मा जो होता है मिलीग्रे पर मिनट में इन फ्लोरोस्कोपी इज मोस्ट लाइकली कितना होता है, मोर देन 50 मिलीग्रे पर मिनट होता है फ्लोरोस्कोपी में मैक्सिमम एंट्रेंस एयर कर्मा। द मैक्सिमम इज मोर देन 50 मिलीग्रे, 100 मिलीग्रे पर मिनट इज द लिमिट इन नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी। 100 मिलीग्रे जो पर मिनट होता है नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी में। 200 मिलीग्रे इज परमिटेड इन हाई डोज मोड विद अलार्म्स टू इंडिकेट द हाई डोज मोड। अगर हाई डोज दे रहे हैं तो 200 मिलीग्रे पर मिनट की डोज होती है, बट इसमें अलार्म्स लगे होते हैं जिससे कि वो इंडिकेट करता रहे कि हाई डोज मोड हो रहा है। एंड द ब्रेस्ट डोज फॉर ए सिंगल चेस्ट CT स्कैन इज मोस्ट लाइकली। सिंगल चेस्ट CT स्कैन में ब्रेस्ट का डोज कितना होता है, तो ये होता है 20 मिलीग्रे डोज ऑफ 20 मिलीग्रे विच इज़ मच हायर दैन इन मेमोग्राफी, जो कि मेमोग्राफी में मच हायर होती है 4 मिलीग्रे फॉर ए 2 व्यू एग्जामिनेशन। 4 मिलीग्रे फॉर द 2 व्यू एग्जामिनेशन। डोज रिडक्शन फॉर फॉलो अप स्कॉलियोसिस डिजिटल रेडियोग्राफ्स आर मोस्ट लाइकली। डोज कितने % रिड्यूस होती है फॉर द फॉलो अप स्कॉलियोसिस रेडियोग्राफ के लिए, तो ये होती है मोर देन 80% आपकी डोज रिड्यूस्ड हो जाती है। मोर देन 80% फॉलो अप डिजिटल रेडियोग्राफ्स यूजिंग 10th ऑफ इनिशियल डोज ऑफ आर एडिक्वेट फॉर असेसिंग द स्पाइनल कर्वेचर। एंड विच अमेजिंग मॉडलिटी प्रोड्यूस्ड द हाइएस्ट कलेक्टिव मेडिकल डोज इन 2006। हाईएस्ट कलेक्टिव डोज इन 2006 में कौन सा मेडिकल इमेजिंग मोडालिटी प्रोड्यूस करती है, तो ये है आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी अकाउंट्स फॉर द नियरली हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मेडिकल डोज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ CT इन द टोटल अल्ट्रासाउंड US पॉपुलेशन डोज फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग इज लाइकली। कंट्रीब्यूशन कितने % का होता है CT का पॉपुलेशन डोज के लिए मोस्ट लाइकली, तो ये होता है 50%।
50% होता है, 50% CT कंट्रीब्यूट करती है मेडिकल रेडिएशन डोज को। विच इज़ लीस्ट लाइकली टू बी इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में सबसे कम क्या इमिट होगा? तो प्रोटॉन्स जो हैं आपके वो रेडियो एक्टिव डीके में सबसे कम इमिट होंगे। देयर आर नो नोन रेडियो न्यूक्लाइड्स दैट इमिट प्रोटॉन्स। कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रोटॉन्स इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, पॉजिट्रॉन, गामा, न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोस्ट लाइकली टू कम्पीट विद। इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसके साथ कम्पीट करता है? तो ये कम्पीट करता है पॉजिट्रॉन डीके के साथ। इलेक्ट्रॉन कैप्चर competes with the positron decay. Which radionuclide has primary photopeak energy of 365 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? किस रेडियोन्यूक्लाइड की प्राइमरी फोटोपीक एनर्जी 365 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है? तो ये है आपका आयोडीन 131। सो आयोडीन 131 इमिट करता 365 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रे फोटॉन्स को। तो इसकी एनर्जी 365 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोपीक होती है। सेंसिटिविटी ऑफ लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो सेंसिटिविटी होती है लो एनर्जी की हाई रेजोल्यूशन कॉलीमेटर की, तो मोस्ट लाइकली कितनी होती है? तो ये होती है 10 के पावर -4 होती है। 10 पावर -4 10 to power -4 as only about 1 in 10,000 gamma rays in incident on an collimator are expected to get through the contribute to the image। एन एंगुलर रोटेशन कितने डिग्री का होता है? डुअल कैमरा SPCT सिस्टम में व्हेन इमेजिंग द लिवर वुड लाइकली भी, जब लिवर को इमेज कर रहे होते हैं तो वुड लाइकली कितना होगा? तो ये होगा 180 डिग्री का डुअल कैमरा स्पेक्ट्रम सिस्टम जो कि इमेजिंग लिवर वुड का करते हैं। द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री विच परमिट करता है एक्विजिशन ऑफ प्रोजेक्शंस थ्रू द 360 डिग्रीज का। तो 180 डिग्री पे अगर रोटेशन कर रहे हैं तो कौन सा परमिट करेगा एक्विजिशन ऑफ प्रोजेक्शंस थ्रू द 360 डिग्रीज। ए पेट स्कैनर ऑब्टेन्स स्पेशल इंफॉर्मेशन बाय डिटेक्टिंग। पेट क्या डिटेक्ट करके स्पेशल इंफॉर्म ये एक्वायर करता है? तो ये है एनिहिलेशन फोटॉन इन एंटी कोइंसिडेंस, नहीं ये एनिहिलेशन फोटॉन्स इन कोइंसिडेंस से आपकी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है। पेट स्कैनर सॉफ्टवेयर स्पेशल इंफॉर्मेशन बाय डिटेक्टिंग एनिहिलेशन फोटॉन्स इन कोइंसिडेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म इन सिंटिलेशन कैमरा। सिंटिलेशन कैमरा में जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म होता है कौन सा नहीं है? तो ये है मोलिब्डेनम 99 ब्रेक थ्रू। मोलिब्डेनम 99 ब्रेक थ्रू इज यूज टू टेस्ट द इल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम ए टेक्नीशियम 99M मोलिब्डेनम जनरेटर। ये क्या है? ये एक टेस्ट होता है इल्यूट सोल्यूशन के लिए, वो 99 टेक्नीशियम एम मोलिब्डेनम जनरेटर के लिए होता है। ये एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है। फील्ड यूनिफॉर्मिटी एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। इंट्रिंसिक फूड एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। स्पेशल रेजोल्यूशन एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। एंड लीनियरिटी भी है। द फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम विड्थ कितने मिलीमीटर का होगा? ऑफ ए लाइन सोर्स ऑब्टेन्ड यूजिंग ए पेट स्कैनर इज मोस्ट लाइकली। तो ये कितना मिलीमीटर का होता है? 5 मिलीमीटर का होता है। ए टिपिकल फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन इमेज of a line source obtained with a PET imaging system is 5 millimeter. A radionuclide is a shorter half-life likely results. रेडियोन्यूक्लाइड जिसकी शॉर्टर हाफ लाइफ होती है वो क्या रिजल्ट करता है? और रिजल्ट्स इन लोअर किसमें रिजल्ट करता है? शॉर्टर हाफ लाइफ है तो पेशेंट डोज भी कम होगी। तो द डोज rate near a iodine 131 therapy patient is least likely to depend on the, सबसे कम किस में या डिपेंड करेगा आयोडीन 131 थेरेपी? तो पेशेंट वेट पे डिपेंड नहीं करता है। पेशेंट वेट विल हैव नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द डोज रेट ऑन द विसिनिटी ऑफ आयोडीन 131
पेशेंट 365 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रेज इससे निकलती हैं। तो डिस्टेंस से हाँ डिपेंड करेगा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ पे एंड फिजिकल हाफ लाइफ पे एंड एडमिनिस्टर्ड एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, फिशन वेट पे नहीं करेगा डिपेंड। एंड हाईएस्ट अल्ट्रासाउंड प्रोपगेशन वेलोसिटी किसकी होती है, तो ये है पीजेटी, लेड जर्कोनेट, टाइटेनेट की। लेस कंप्रेसिबल मटेरियल होता है एंड द हायर द वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा, कंप्रेसिबल एयर हैज़ द लोवेस्ट वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट अकॉस्टिक इम्पिडेंस, सबसे कम अकॉस्टिक इम्पिडेंस किसका होता है, तो एयर का अकॉस्टिक इम्पिडेंस सबसे कम होता है। एयर सिंस अकॉस्टिक इम्पिडेंस इज डेंसिटी टाइम्स साउंड वेलोसिटी विच आर बोथ लोवेस्ट इन एयर। डेप्थ गेन कंपनसेशन मोस्ट लाइकली करेक्ट फॉर, डेप्थ गेन कंपनसेशन मोस्ट लाइकली करेक्ट फॉर द, ये किसके लिए करेक्ट करता है, टिश्यू अटेन्यूएशन के लिए, TGC। डेप्थ गेन कंपनसेशन, टाइम गेन, डेप्थ गेन कंपनसेशन को टाइम गेन कंपनसेशन भी कहते हैं। ये मेनली क्या करेक्ट करता है, टिश्यू अटेन्यूएशन, मेनली करेक्ट द टिश्यू अटेन्यूएशन को ये करेक्ट करता है। एंड इंक्रीजिंग द ट्रांसड्यूसर बैंडविड्थ विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस द अल्ट्रासाउंड पल्स, अगर ट्रांसड्यूसर की बैंडविड्थ को बढ़ा देंगे तो क्या रिड्यूस करेगा, विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस करेगा अल्ट्रासाउंड पल्स की, क्या रिड्यूस होगी, तो ड्यूरेशन रिड्यूस होगी। ड्यूरेशन एंड बैंडविड्थ आर इनवर्सली रिलेटेड, जो ड्यूरेशन है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है बैंडविड्थ के साथ। एंड जैसे कि प्योर साउंड क्लियरली हैव ए नैरो बैंडविड्थ दस ए लास्ट ए लॉन्ग टाइम, प्योर साउंड की जो होती है नैरो बैंडविड्थ होती है, तो इसी वजह से इनका लॉन्ग टाइम होता है पल्स टाइम। एंड पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसको अफेक्ट करती है, तो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बहुत कम इफेक्ट करती है, ना के बराबर। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड टू कोड 1 पिक्सल इन ए बी मोड इमेज इज मोस्ट लाइकली, कितने बाइट्स यूज होते हैं कोड करने के लिए एक पिक्सल में बी मोड इमेजिंग में, तो ये होते हैं 1 बाइट। ईच पिक्सल इज कोडेड इन 1 बाइट, जिसमें 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स एंड कैन डिस्प्ले कर सकते हैं 250 शेड्स ऑफ ग्रे। एंड अल्ट्रासाउंड में द डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज मोस्ट लाइकली, डॉपलर शिफ्ट जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है मोस्ट लाइकली कितना होता है, 500 हर्ट्ज होता है। ए डॉपलर शिफ्ट आर इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज द 500 हर्ट्ज। मेन एडवांटेज ऑफ पावर डॉपलर फॉर डिटेक्टिंग ब्लड फ्लो इज लाइकली इट्स सेंसिटिविटी टू द स्लो फ्लो। पावर डॉपलर किस लिए यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज सेंसिटिव टू द स्लो फ्लो, तो हम लोग स्लो फ्लो को देख सकते हैं पावर डॉपलर के थ्रू। एंड लैटरल रिजोल्यूशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्ट्रासाउंड बीम, लैटरल रिजोल्यूशन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द अल्ट्रासाउंड बीम की विड्थ से, अल्ट्रासाउंड बीम की विड्थ से लैटरल रिजोल्यूशन आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द अल्ट्रासाउंड बीम विड्थ। द मैकेनिकल इंडेक्स जो होता है वैल्यू इंडिकेट करता है पॉसिबल इंक्रीज इन टिश्यू, मैकेनिकल इंडेक्स होता है इंडिकेट करता है आपका पॉसिबल इंक्रीज इन टिश्यू में कितना इंक्रीज होता है, तो ये होता है कैविटेशन। मैकेनिकल इंडेक्स में वैल्यूज इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ टिश्यू कैविटेशन। एंड एट 1.5 टेस्ला द एक्सेस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन स्पिन्स इन द लो एनर्जी स्टेट ओवर हायर एनर्जी स्टेट इज मोस्ट लाइकली। तो आपका जैसे 1.5 टेस्ला पे है तो एक्सेस नंबर कितने % का होगा प्रोटॉन स्पिन का, मोस्ट लाइकली लो एनर्जी स्टेट जो होता है, तो उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली कितना होगा, लेस देन 0.01%, मच लेस देन 0.01% एज द एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ओनली ए फ्यू पर मिलियन। फॉलोइंग ए 90 डिग्री पल्स, अगर एक 90 डिग्री पल्स को फॉलो कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन विल मोस्ट लाइकली रिकवर करेगी इन अ टाइम दैट इज 4 टाइम्स,
तो किस में रिकवर करेगी, ये T1 है। T1 सिंस द मैग्नेटाइजेशन रिकवर्स इन 4 टाइम्स इन द T1। 90 डिग्री पल्स को जब फॉलो करते हैं तब। एंड आपका इफ़ T2 फॉर ग्रे मैटर इज़ 100 है एंड एट 1.5 टेस्ला, तो वैल्यू क्या होगी आपकी 3 टेस्ला पे इसकी। तो इसकी जो वैल्यू है 3 टेस्ला पे क्या होगी, इसकी होगी 100। इट्स वैल्यू इज स्टिल 100 सिंस T2 टाइम्स सो लिटिल डिपेंडेंस ऑन फील्ड स्ट्रेंथ इन क्लिनिकल MRI। तो T2 फॉर ग्रे मैटर इज 100 मिली सेकेंड एट 1.5 टेस्ला, तो वैल्यू इसकी 3 टेस्ला पे भी 100 ही होगी। एंड सॉफ्ट टिश्यू T2 स्टार टाइम्स माइक्रो सेकेंड में मोस्ट लाइकली कितना होगा, T2 स्टार में सॉफ्ट टिश्यू के लिए T2 टाइम कितना होगा, तो ये होगा आपका 5000 माइक्रो सेकेंड। टाइम्स आर 5000 माइक्रो सेकेंड इज 5 मिली सेकेंड एंड ए टिपिकल टिश्यू T2 स्टार वैल्यू। ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड इन MR आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू। जो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड होते हैं MRI में मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज होते हैं, तो ये होते हैं लोकलाइज करने के लिए सिग्नल्स को। ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स इन MRI आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू लोकलाइज सिग्नल्स के लिए होते हैं। नंबर ऑफ 1D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स रिकंस्ट्रक्टिंग M into an इमेज इज मोस्ट लाइकली, तो कितना नंबर होगा इसका, M+N होगा। ईच रो मस्ट अंडरगो FTM फॉलोड बाय, FT बोले तो फोरियर ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन, ईच कॉलम N, तो रिजल्ट होगा M+N। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली TR वैल्यू फॉर ए फ्लैश ग्रेडियंट रिकॉर्ड इको पल्स सीक्वेंस, तो ये है आपका 10 मिली सेकेंड होता है मोस्ट लाइकली TR टाइम फॉर द फास्ट स्लो एंगल शॉर्ट पल्स सीक्वेंस। फ्लैश का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट लो एंगल स्लो एंगल शॉर्ट पल्स सीक्वेंस, ठीक है। एंड MR सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज लाइकली रिड्यूस्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन। MR का SNR जो है साउंड टू नॉइस रेशियो, ये रिड्यूस्ड कब होता है, किस में इंक्रीज करने से SNR कम हो जाता है, तो कॉइल की डायमीटर को अगर हम बढ़ा देंगे तो आपका SNR कम हो जाएगा। लार्जर कॉइल डायमीटर विल जनरली रिड्यूस SNR इन MRI। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज एन एक्सक्लूजन, कौन सी लाइन एक एक्सक्लूजन जोन होती है, मिली टेस्ला फॉर पर्सन्स विद पेसमेकर्स, तो ये है 0.5 आपका मिली टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्लूजन जोन इज 0.5 मिली टेस्ला यानी कि 5 गॉज, यानी ये 0.5 मिली टेस्ला या 5 गॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक्सक्लूजन जोन कितना होता है पर्सन्स के लिए, 0.5 मिली टेस्ला विथ पेसमेकर्स के साथ, बिकॉज दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लगता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, कौन पैरामैग्नेटिज्म को ना के बराबर एग्जिबिट करता है, तो यह है बेरियम। बेरियम पैरामैग्नेटिज्म को नहीं एग्जिबिट करता है। बेरियम इज ए एक्सरे कंट्रास्ट मटेरियल दैट डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। क्रोमियम, आयरन, गैडोलिनियम, मैंगनीज, ये सब पैरामैग्नेटिक हैं। एंड यहाँ से अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।